मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा नाम जिसे इतिहासकारों ने जीनियस भी कहा और पागल भी। वो शासक इतना तेज दिमाग था कि अपने समय के विद्वान भी उसकी बुद्धि की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी नीतियां इतनी गलत साबित हुईं कि दिल्ली सल्तनत का आधा साम्राज्य उसी के फैसलों की धूल में बिखर गया। आज यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली लेकर आया है उसकी 5 ऐसी घातक भूलों की कहानी, जिसे सुनते ही आपको समझ आएगा कि क्यों इतिहास ने उसे ब्लड थर्स्टी जीनियस कहा और क्यों उसकी गलतियों ने भारत का नक्शा बदल दिया। सबसे पहले आते हैं उसकी सबसे बदनाम भूल, राजधानी बदलने का निर्णय। साल था 1327। अचानक एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा कर दी कि दिल्ली को छोड़कर राजधानी दौलताबाद होगी, पुराना नाम देवगिरी। कारण, उसे लगता था भारत का भौगोलिक केंद्र दक्षिण है, इसलिए वहां से पूरे हिंदुस्तान पर बेहतर नियंत्रण होगा और दिल्ली मंगोलों के हमलों से सुरक्षित भी नहीं थी। सुनने में तर्कसंगत, पर असलियत क्या? एक पागलपन। क्योंकि उसने जनता को सिर्फ आदेश दिया, लेकिन यात्रा की मजबूरी, दूरी, पीने का पानी, खाना, गर्मी, ठंड, इन सब पर शून्य विचार। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1300 किलोमीटर। हजारों लोग रास्ते में मर गए, बच्चे बूढ़े दम तोड़ते गए। लोग कहते थे कि दिल्ली खून के आंसू रो रही थी। और फिर हुआ सबसे बड़ा मजाक। दौलताबाद पहुंचते पहुंचते बादशाह को समझ आ गया कि यह फैसला गलत है और उसने राजधानी वापस दिल्ली कर दी। पूरा साम्राज्य हंस पड़ा कि इतिहास का सबसे महंगा मूर्खतापूर्ण सफर। दूसरी भूल थी उसकी कुख्यात तांबे के सिक्कों वाली योजना। साल था 1329। वो चीन के कागजी करेंसी मॉडल से प्रभावित था। सोचा, क्यों ना सोने चांदी की जगह तांबे और पीतल को मुद्रा घोषित कर दूं। विचार आधुनिक था, लेकिन सिस्टम बनाना भूल गया। कोई चेकिंग सिस्टम ही नहीं। नतीजा, पूरे हिंदुस्तान में लोग नकली तांबे के सिक्के बनाकर बाजार में बाढ़ की तरह बहाने लगे। घर घर सिक्का ढलाई की भट्टियां शुरू हो गईं। एक रात में मजदूर सेठ बन गए और सेठ कंगाल। बाजार को इतना नुकसान हुआ कि राज्य दिवालिया सा हो गया। अंत में बादशाह ने हार कर घोषणा की कि जो भी नकली या असली सिक्के हैं, सब लेकर आ जाओ, मैं उन्हें असली चांदी के सिक्कों से बदल दूंगा। यानी पूरे साम्राज्य का खजाना जनता को मुफ्त में बांट देना पड़ा और दिल्ली सल्तनत की रीढ़ बिल्कुल टूट गई। तीसरी भूल थी उसका कर सुधार, दोआब का टैक्स। दिल्ली और गंगा के बीच की उपजाऊ भूमि दोआब, यही क्षेत्र दिल्ली सल्तनत की जान था। लेकिन 1330-31 में भयंकर अकाल पड़ा। किसानों के पास खाने को अन्न नहीं था, खेत बंजर हो रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि कर बढ़ा दो। गरीब किसान जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, उन्हें कड़ी वसूली का आदेश भेज दिया गया। बचे कुचे अनाज छीन लिया गया, गांव उजड़ गए, किसान जंगल भाग गए और इस अकाल ने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि किसानों की पीठ तोड़ने वाले इस फैसले ने विद्रोह की आग को जन्म दिया। अब आते हैं चौथी और सबसे खतरनाक गलती पर, कराचिल अभियान। ये कोई समुद्री अभियान नहीं था, जैसा कई किताबों में गड़बड़ियां लिख दी गई हैं। ये अभियान हिमालय की घाटियों में बसे कराचिल या करजाल क्षेत्र के खिलाफ था, जो आज के उत्तराखंड तिब्बत सीमा के पास माना जाता है। साल था 1337-38। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि वो हिमालय पार कर तिब्बत तक अपना साम्राज्य फैला देगा, लेकिन उसने भूगोल को बिल्कुल न समझा। पहाड़ी रास्तों का ज्ञान नहीं, ठंड का अंदाजा नहीं, सैनिकों के लिए रसद नहीं, बस एक अव्यवहारिक सपना। नतीजा, ठंड, बर्फबारी और पहाड़ों की ऊंचाई से हजारों सैनिक रास्ते में ही मर गए। स्थानीय पहाड़ी जनजातियों ने रास्ता काटकर मुगलों की रीढ़ तोड़ दी। सैनिक कहते थे कि हम हिमालय नहीं, मौत से लड़ने गए थे। तुगलक की ये भूल इतनी घातक थी कि उसके बाद किसी दिल्ली सुल्तान ने हिमालय की ओर नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। पांचवी बड़ी भूल थी उसकी दक्षिण नीति, यानी विद्रोहों को कुचलते कुचलते सल्तनत को ही खो देना। जैसे दौलताबाद में जब उसने लोगों को जबरदस्ती बसाया, फिर वापस बुलाया,
इस उथल-पुथल में दक्षिण भारत की रियासतें उसके विरुद्ध एक के बाद एक विद्रोह करती गईं। मैसूर, तेलंगाना, मराठा क्षेत्र, गुजरात, सब जगह बगावतें भड़क उठीं। हर बगावत को कुचलने के लिए उसने सैनिक भेजे और धीरे-धीरे पूरा साम्राज्य सैन्य थकान या मिलिट्री एग्जॉशन का शिकार हो गया। अंत में दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का उदय भी इसी अराजकता का नतीजा था। लोग कहते हैं कि तुगलक ने दुश्मनों से ज्यादा अपना नुकसान किया। इतिहासकार बर्नी ने उसके बारे में लिखा कि वो खून का प्यासा था, निर्णय तेज लेता था पर परिणाम कभी नहीं सोचता। उसने पूरे जीवन में 20 बड़े फैसले किए और लगभग हर फैसला उल्टा पड़ा। लेकिन दुखद बात यह है कि वो मूर्ख नहीं था, वो आगे का सोचता था। समस्या यह है कि वो बहुत आगे का सोचता था, जबकि जमीनी हकीकत पीछे रह जाती थी। वही दूरदर्शिता उसका सबसे बड़ा पागलपन बन गई। यूपीएससी के लिए याद रखिए, उसकी नीतियां आधुनिकता की ओर बढ़ने का प्रयास थीं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में इतनी खामियां थीं कि वो भारत के इतिहास में सबसे अव्यावहारिक शासन प्रयोग बन गए।